प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी पहुंच गए हैं और ये ओपन जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा, ये मगध का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बताई जाती है बीजेपी कमजोर है और महागठबंधन का दबदबा है, तो वहां पर अपना दबदबे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा, बड़ी बड़ी सौगात के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। एक साल में 7 दौरे। दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभा को वहां संबोधित करेंगे कुछ देर के बाद, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। 13,000 करोड़ का तोहफा यूं ही नहीं दिया जा रहा है राजीव। यहाँ पर एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज है जो पिछली बार के चुनाव में एनडीए नहीं हासिल कर पाई थी, सिर्फ 6 सीटें यहाँ पर मिली थी उन्हें। और ऐसे में मिशन बिहार में इस वक्त मगध केंद्र बन गया है एनडीए के लिए वहाँ पर, क्योंकि चाहते हैं कि वहाँ पर अब ज़्यादा सीट हासिल हो सके। गया जी में शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। अभी देखिए रोड शो चल रहा है, उसमें अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। और सम्राट चौधरी भी इसी वैन में है, नीतीश कुमार की मौजूदगी भी है। तो ये पूरा का पूरा जोर और दमखम लगाने की यहाँ पर बिहार के इस क्षेत्र में तैयारी है। गया जी से इसकी शुरुआत हुई है और आज ही पश्चिम बंगाल भी चले जाएंगे प्रधानमंत्री। भीड़ बेहिसाब है और यह भी कुछ दावा है कि लगभग 5 लाख के आसपास की वहां पर आबादी के पहुंचने का अनुमान है और भीड़ दिख भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन जीप से जा रहे हैं मंच तक, गया जी वो पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में जो है वो मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जनसभा भी करेंगे। लगभग 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम बेगूसराय में बने हुए एशिया के दूसरे सबसे चौड़े 6 लेन ऑन्टा सिमरिया ब्रिज का वर्चुअली भी उद्घाटन करेंगे और बक्सर थर्मल पावर प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। रोहित भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, 5 लाख का दावा था, ऐसा लग रहा है कि यह संख्या छू रही है वहां पर जो लोग पहुंचे हैं। क्या क्या कार्यक्रम सिलसिलेवार रहने वाले हैं, बताएं। देखिए राजीव, भारी संख्या में सुबह से ही हम देख रहे हैं 6 बजे से ही मगध यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है और ग्राउंड वहाँ पे है, वहाँ पे कार्यक्रम के लिए लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और हम जब इस पर आपसे बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही वो गया जी एयरपोर्ट पर पहुँचे, वहाँ से बाई रोड जो है वो कैंपस पहुँचे हैं। और आज के तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए लागत की जो है परियोजनाओं का कुछ का शिलान्यास किया जाएगा, कुछ का उद्घाटन किया जाएगा और सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और मौसम एक्चुअली दरअसल बहुत ख़राब हो गया है राजीव, भी बता दें मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बीच भी आप देख सकते हैं लोग जो है लगातार विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो है वो अभी भी प्रवेश कर रहे हैं ख़राब मौसम के बावजूद भी। और सबसे बड़ी जो सौगात आज मिलेगी वो है पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाला गंगा के ऊपर जो नया पुल बना है, 6 लेन पुल बना है, उसका जो है आज उद्घाटन किया जाएगा। और उसके लिए अलग से प्रधानमंत्री जो है 1:30 बजे आज वहाँ पे जाने वाले हैं, जहाँ पर पुल का उद्घाटन वो करेंगे। और साथ ही यहाँ पे गया जी से जो है वो मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, एनटीपीसी का एक प्लांट बन रहा है, बक्सर में 2 नई ट्रेन है, इन सब की जो है आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन बिहार के विकास की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन सियासी मायनों में भी देखें राजीव तो इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि पिछले बार ये पूरा जो मगध का क्षेत्र है जहाँ पर आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 5 ज़िले यहाँ पर पड़ते हैं। 2020 में एनडीए का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, 26 में से केवल 6 सीट वो लोग यहाँ पे जीत पाए थे। तो इस बार जब प्रधानमंत्री आज एक बार फिर से मगध क्षेत्र में आए हुए हैं, गया जी में आज वो हैं, तो कोशिश यही होगी कि 2020 का जो प्रदर्शन खराब प्रदर्शन था उसको वहाँ से उसको बदला जाए और यहाँ पर एनडीए का जो है एक बार फिर से दबदबा जो है वो काबिज हो सके। उसके लिए यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जो है एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके लिए वो फिलहाल जो है मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में जो मंच बना है वहाँ पर पहुँच गए हैं और थोड़ी ही देर में उनका संबोधन भी होगा। साथ में नीतीश कुमार मौजूद हैं, केंद्र सरकार के तमाम जो बिहार से आने वाले मंत्री हैं वो लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव, रोहित, दबदबा आप भी बता रहे हैं कि माना जाता है यहाँ पर महागठबंधन का, तो उस दबदबे के पीछे के कारण क्या है? क्या है वहां पर जातीय समीकरण की दबदबा दिखता है यहाँ पर महागठबंधन का, और क्या प्रयास होगा एनडीए का इस बार? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है रोहित, हम आपके पास लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं गया जी, इस समय कैंपस के भीतर ही मौजूद हैं और मंच तक वो एक ओपन जीप से पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए। प्रधान जो है वहां पर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर
वह से पहले भी और उसके बाद भी बिहार पहुंचे थे और एक बार अब फिर। देखना ये दिलचस्प होगा कि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, बिहार की जनता को कैसे संबोधित करते हैं, क्योंकि बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने पिंडदान जैसे शब्दों का किया है। अब यहाँ पर बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद इतनी भीड़ है, तो क्या ये वाकई लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे या नहीं? एक बार फिर से आरजेडी का ही साथ निभाएंगे, क्योंकि ये देखिए पिछली बार की सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, 26 में से सिर्फ 6 हासिल हुई हैं, कहीं कहीं पर तो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। औरंगाबाद, जहानाबाद जैसे एरियाज में खाता नहीं खुला है। 22 अगस्त यानी कि आज गया बेगूसराय में 18,000 करोड़ की परियोजनाओं जिनका ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे, कुछ का शिलान्यास होना है, कुछ का उद्घाटन होना है। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए मौसम से भी ये लोग बेपरवाह होकर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की झलक पाने को यहाँ मौजूद हैं। क्या ये वोटों में तब्दील होंगे या नहीं? क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार जनयात्रा के द्वारा भी उठाया गया और बहुत पहले से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस बात को लेकर हावी थे। तो क्या इस बार इसका असर और मुख्य मुद्दा एसआईआर के तौर पर और नौकरी को लेकर सामने आएगा? वो प्यार देखिए, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का दौरा आज उस वक्त हो रहा है जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जो है, पहला चरण तो पूरा हो चुका है और अभी जो है दस्तावेज जमा करिए, ये सब कार्यक्रम, ये सब काम चल रहा है। और खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जो है इस वक्त बिहार में पिछले तकरीबन एक सप्ताह से जो है वो चल रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आज गया जी पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है सवाल अब सब खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्या किस तरीके से पूरा काम चल रहा है और किस तरीके से आज वो विपक्ष पर हमलावर होंगे। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि एक दूसरे पर वार पलटवार जो है लगातार बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है और हर तरीके की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो रही है। नीतीश कुमार का टोपी नहीं पहनना जहां पे राजनीति का केंद्र बन गया विवाद हुआ, वहीं तेजस्वी और राहुल का खानखा जाने को लेकर भी जो है विवाद हो गया है। तो हर तरीके से जो है बिहार में इस वक्त राजनीति जो है चल रही है। लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री जब गया जी पहुंच चुके हैं तो अब सबकी नजरें होंगी कि उनके संबोधन पर कि वो आखिर बिहार को सौगात देने के साथ साथ कौन सी मुख्य बातें हैं जिसका वो आज यहाँ पर जिक्र करते हैं। क्योंकि चुनाव अब केवल 100 दिन से कम के अंदर ही जो है वो अब चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे, यानी कि तकरीबन 80-90 दिन का ही वक्त बचा है चुनाव पूरा होने में। जी नेहा। बिल्कुल रोहित, आपके पास लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप एक तरफ दूसरी तरफ तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ओपन जीप में है, ये वो तस्वीरें हैं और साथ साथ में उनके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और पीएम सबका अभिवादन स्वीकार। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये जन यात्रा की शुरुआत तो हुई है, लेकिन इस तरह की रैली, संबोधन, ये सब प्रधानमंत्री यहाँ करते रहे हैं। ये इनका पहला दौरा नहीं है। बिहार हमेशा से ही फोकस में रहा है, कई महीनों पहले से जब लोगों की तैयारियां शुरू होती हैं, वहाँ पर जनसभा शुरू होती है। प्रधानमंत्री उससे पहले ही 3-4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा चुके हैं, लेकिन इस बार मगध पर निशाना है एनडीए सरकार का, इसीलिए आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को आप देख सकते हैं, ये सब घटक दल हैं जो एनडीए के साथ हैं बिहार की सरकार में। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये होगा कि इस बार एचएएम जिसने मगध में जीत हासिल करी थी काफी सीटों पर, वो एचएएम क्या महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाती है, किस तरीके से जीतन राम मांझी साथ देते हैं। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, एनडीए सरकार को मगध पर फोकस तो है, लेकिन उसमें जो घटक दल हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस विधानसभा क्षेत्र में? बिहार के लाडले प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 11 सालों में देखिए, घटक दलों की जो भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गया जी का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये जीतन राम मांझी जो है यहीं से आते हैं। वो गया से ही सांसद हैं, केंद्र में फिलहाल मंत्री बने हुए हैं। और जो मैं जिक्र कर रहा था पिछले बार के प्रदर्शन का, जो केवल एनडीए 6 सीट जीत पाई थी, उसमें से 3 सीट मांझी की पार्टी ने जीती थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने, और 3 सीट बीजेपी जीती थी। यानी आप समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत जो लाज अगर बचाई थी एनडीए की, वो मांझी नहीं बचाई थी इस क्षेत्र में 3 सीटें जीतकर, वरना जेडीयू का तो यहाँ पर खाता तक नहीं खुला था पिछले विधानसभा चुनाव में। तो आप समझ लीजिए कि जेडीयू के लिए ये सबसे एक कमजोर कड़ी रहा है मगध का पूरा क्षेत्र जो होता है, और इसीलिए महागठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अब आगे से आकर जो है वो मगध में आज जब ये बड़ी रैली कर रहे हैं
तो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ साथ कोशिश ये होगी कि जेडीयू के भी जो है कि किस्मत को किस तरीके से बदला जाए, क्योंकि केवल बीजेपी के प्रदर्शन से या मांझी की पार्टी के प्रदर्शन से नहीं, जेडीयू को भी यहाँ पर जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आज यहाँ बोलेंगे या यहाँ पे जो वो उनका वक्तव्य होगा, जो परियोजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, उन तमाम चीज़ों से जेडीयू को भी जो है इसका फ़ायदा मिले, इसकी भी कोशिश यहाँ पर होगी, क्योंकि केवल बीजेपी के प्रदर्शन से ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है जब तक घटक दल भी जो है अच्छा प्रदर्शन न करे। और जेडीयू का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में बेहद खराब रहा था मगध क्षेत्र में, सबके शून्य प्रदर्शन उनको की आवश्यकता सीटें होती मिली। है।